दीदी, आपको अपने मायके आके कैसा लगता है? कैसा लगता है? तो जैसा आपको अपने मायके जाके लगता है वैसे मुझे लगता है। पर मैं तो अपने मायके कई महीनों से नहीं गई। कुछ बोला आपने? नहीं, मैं वो कह रही थी। रात का कॉल आ रहा है। सुनिए। बोलो। मुझे अपने मायके जाना है। अभी तो गई थी 4 महीने पहले। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। रोशनी, तुम्हें कितनी बार बोला गया है कि ऑफिस जाते वक्त ना मेरा दिमाग खराब करो मत। ठीक है, फिर आप दीदी को उनके ससुराल भेज दीजिए। यहाँ पे मैं हूं ना मम्मी जी की देखभाल के लिए। ये कौन सा लॉजिक है कि मैं दीदी को ससुराल भेज दूं? मतलब क्या लॉजिक है? क्यों भेजूं उसे ससुराल? हाँ, मतलब दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ऑफिस जाते वक्त तुमको चिड़चिड़ करना जरूरी है तुम्हारे लिए? दीदी यहाँ पे क्यों आई हैं? मम्मी जी की तबीयत खराब है इसलिए ना। तो उसके ससुराल में उसके नंद है ना, वहां पे अभी देखभाल करने के लिए। यहाँ पे भी तो दीदी है ना देखने के लिए। मुझे मेरे मायके जाने दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग सही में खराब हो चुका है। फालतू का बकवास मेरे से करो मत, समझी ना? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पे वो आई हैं मम्मी जी की देखभाल के लिए, मगर यहाँ पे मैं और आप हैं ना देखने के लिए। लेकिन मेरे मायके में मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ। उनके पास कोई भी नहीं है। उनके पास उनका बेटा भी नहीं है कि बेटा बहू होता तो देखता, मैं बेफिक्र रहती। आपको अच्छी तरह से पता है उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती है। कौन सी दवाई कब लेनी है उन्हें देने वाला कोई नहीं होता। और आप बात कर रहे हैं ना कि मैं 4 महीने पहले गई थी, अच्छे से याद कीजिएगा। 1 साल होने को आया मैं अपने मायके नहीं गई आपकी वजह से। कैसे अजीब से लोग हैं ना आप लोग। अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी को उसके घर जाने नहीं देते हैं। एक लड़की, एक बेटी बचपन से लेकर जवानी तक अपने घर पे रहती है, अपने मायके रहती है, अपने माँ बाप के पास रहती है। वहीं जाने के लिए, उनसे ही मिलने के लिए हमें किसी और से पूछना पड़ेगा, किसी और से परमिशन लेना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि दूसरों की बेटी आए, हमसे नए रिश्ते बनाए, मगर पुराने रिश्ते खत्म करना जरूरी है क्या? हाँ, जैसे दीदी इस घर की बेटी है, दीदी इस घर की जान है, वैसे ही तो मैं भी अपने घर की बेटी हूं ना, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, कलेजे का टुकड़ा। दीदी हर महीने यहाँ पे आती है। आपकी बहन ना 1 महीने में नहीं आती है ना। आप उसे कॉल करके पूछते हैं क्यों नहीं आई, क्या हो गया? डर जाते हैं आप लोग। यहाँ तक कि आप लोग जाके खुद लेके आते हैं उन्हें। मगर मेरी माँ तो अकेले है ना वहां पे, उनकी सेवा पाने के लिए कोई भी नहीं है। मैं अपनी माँ को कई दिनों से देखी नहीं हूँ, कई महीने हो गए, अच्छे से बात नहीं कर पाती हैं। उनकी तबीयत खराब रहती है, मुझे डर लगा रहता है अचानक कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। भैया, प्राची, कहाँ जा रही हो तुम? भैया वो राज का फोन आया था तो अपने ससुराल जा रही हूँ। हाँ, अभी तो तुम आई हो और अभी जा रही हो। हाँ भैया पता है, बट आपको भी पता है कि शादी के बाद सारी चीजें सेम नहीं रहती। ये सोल्यूशन तो रही है, सेम नहीं रहती है तो मैं बात कर लेता हूँ राज से, एक बार नंबर लो। नहीं भैया, बट मुझे जाना ही होगा, उनको मेरी जरूरत है ना। मैं बात करता हूँ, रुको। नहीं भैया, आप रहने दीजिए, मेरे को जाना ही पड़ेगा, उनको काम है मुझसे। क्या ऐसा काम आ गया है? मुझे बताया तो नहीं है, बट मुझे जाना पड़ेगा प्लीज। ये सही तरीका नहीं ना, ऐसे आज ही आई हो, अभी आज ही जा रही हो, 2 घंटे भी नहीं हुए तुम्हें। नहीं भैया, सोचा तो था मैंने कि अपने घर आके माँ के साथ बैठूंगी, अपने भाई के साथ बैठूंगी, भाभी के साथ बातें करूंगी, बट अभी बुला लिया उन्होंने तो मैं
जाना पड़ेगा भैया मुझे। ठीक है, करो जो करना है अपने मन का। ना मुझे बात करने दे रही हो, ना कुछ करने दे रही हो, और फालतू का वो लोग भी फालतू हो चुका है। रक्षाबंधन का टाइम है, मुझे राखी बांधने छोड़ तुम अपने ससुराल जा रही हो। भैया आप मानो या ना मानो, मुझे जाना ही हाँ ठीक है, जाओ। तो ठीक है। पूछ क्यों रही हो, जाओ। एक सेकंड भैया, आपको गुस्सा आया ना इस चीज पे? अगर आप ये चीज भाभी के घर वालों पे रख के देखें, भाभी के ऊपर रख के देखें, फिर जैसे मैं इस घर की बेटी होके इधर आती हूँ, आपको मेरी टेंशन होती है, उनको भी तो होती होगी। भाभी का मन नहीं करता जाने का क्या? उनका भी तो मन करता होगा अपने पीहर जाने का। आप तो उन्हें नहीं लेके जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? भैया मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी भाभी का मन किया करे, आप उनको उनके पीहर लेके जाया करो। जैसे मेरा माँ से बात करने का मन करता है, भाभी का भी करता होगा माँ से बात करने का मन। मैंने उसे रोका तो नहीं। आपने रोका नहीं, बट उनको आप लेके भी नहीं गए। कभी आपने भाभी से पूछा है कि तू अपने घर जाएगी या तुम्हारा जाने का मन है, मम्मी से बात करने का मन है? कभी ये पूछा है कि मम्मी से बात की? ठीक, पूछ लूंगा मैं। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। और जिस दिन आपको लगे कि आपने भाभी के मन से मायके और ससुराल का सारा फर्क मिटा दिया है, उस दिन आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं बिल्कुल आऊंगी। बट उससे पहले मैं नहीं आ सकती। ठीक है भैया।